बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ी ड्रामाई सूरत हाल थी। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के तोशाखाना नए केस में जो उनकी गिरफ़्तारी है, उस गिरफ़्तारी के हवाले से आमिर फ़ारूक साहब और सम्मान रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा ने समाअत करना थी। आज 12:42 पर 2 जजेस आए और जब दोनों जजेस आके कमरा अदालत में बैठे तो कमरा अदालत खाली था, वकला की बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। टोटल कमरा अदालत में 18 से 20 लोग मौजूद थे, जिनमें अक्सरियत सहाफ़ियों की थी। PTI से सिर्फ 4 से 5 लोग थे, जिनमें 2 मेन वकील थे, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब, और शिबली फराज साहब जो हैं सेनेट में अपोजिशन लीडर, वो मौजूद थे। तो हुआ ये कि जैसे ही आमिर फ़ारूक साहब और सम्मान रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा आकर बैठे तो रोस्टम पर आए इंतज़ार हुसैन पंजोता और साथ उनके खालिद यूसुफ चौधरी थे। खालिद यूसुफ चौधरी जो हैं ये इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं और कश्मीर से मेरे ख्याल है कोर कमेटी में ये वाहिद मेंबर हैं और सबसे कम उम्र ये मेंबर हैं और बड़ी मेहनत करते हुए हमें यहाँ पे अदालतों में नज़र आते हैं। इमरान खान के केसेस में बड़ी भाग दौड़ करते हैं, अभी भी बल्कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए हैं, हालांकि काफ़ी देर हो चुकी है, कुछ और चीज़ें फ़ाइल वो कर रहे थे। तो जैसे ही रोस्टम पर आए पंजोता साहब, तो पंजोता साहब से आमिर फ़ारूक साहब मुखातिब हुए। जी पंजोता साहब, इंतज़ार हुसैन पंजोता ने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और इमरान खान ये चाहते हैं कि आप उनका केस मत सुने। इमरान खान ने आप पर अदम एतमाद किया है। आमिर फ़ारूक साहब बोले और आमिर फ़ारूक साहब मेंटली तैयार होकर आए थे, उन्हें पता था, ज़ाहिर है मीडिया रिपोर्ट्स भी थी, उन्हें पता था पहले से। आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ौरन कहा कि ये रिक्यूज़ल की कोई वजह नहीं है, ये कोई वजह नहीं है, ये कोई वजह नहीं है। आमिर फ़ारूक साहब ने 2 टोक इनकार किया, साफ साफ इनकार किया बेंच से अलग होने से। उसके बाद आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि सलमान सफदर साहब से कहें कि आकर मेरिट पर दलाइल दें, ये एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। नो, सलमान सफदर से कहें, सलमान सफदर साहब से कहें कि सुप्रीम कोर्ट का इससे मुतल्लिक फ़ैसला पढ़ कर आ जाएँ। उसमें लिखा है कि ऐसी सूरत हाल में अदालत को क्या करना है। उन्होंने उस केस का टाइटल और जो भी उसका नंबर है वो भी उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब ने उनको बताया, लेकिन मैं तो याद नहीं रख सका। लेकिन उन्होंने उस फ़ैसले का कहा कि वो जो फ़ैसला है उनको कहें सलमान सफदर साहब को कि वो फ़ैसला पढ़ कर आएँ कि उसमें क्या लिखा है कि ऐसी सूरत हाल में अदालत को क्या करना है। जस्टिस बाबर सत्तार का फ़ैसला है कि उन्होंने भी लिखा हुआ है कि ऐसी सूरत हाल में जज को क्या करना चाहिए, अपने साथ ऐसा मत करें। और साथ ही आमिर फ़ारूक साहब ने इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब से कहा कि आपका तो पावर ऑफ अटार्नी भी नहीं है, लिहाजा सिंपल उन्होंने ऑर्डर ये किया कि केस को रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो मेन जो वकील हैं वो लाहौर में बिज़ी हैं, लिहाजा केस को रिलीज़ किया जा रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। ये हुआ कमरा अदालत में 1 मिनट और तकरीबन 15 से 16 सेकंड्स की टोटल ये कार्रवाई थी। और ये कहते ही आमिर फ़ारूक साहब ये ऑर्डर डिक्टेट कराते ही कमरा अदालत से उठकर चले गए। अब ज़रा बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके नताइज क्या होंगे। बातें ये भी हो रही हैं कि PTI को इसका नताइज भुगतना पड़ेंगे, लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। देखें, आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो इमरान खान साहब ने जेल में साइन किया। साइन करके इमरान खान साहब ने जेल इंतज़ामिया को कहा कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवा दिया जाए, लेकिन हुआ ये कि वो रेफरेंस अभी तक जेल इंतज़ामिया ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को नहीं भिजवाया। अभी तक इतलात ये हैं कि उन्होंने नहीं भिजवाया, लेकिन इमरान खान साहब की लीगल टीम ने उसका, उनके पास ज़ाहिर है कॉपी तो मौजूद थी, उन्होंने उसके साथ वकालतनामा लगा के और इतलात हैं कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवा दिया है। लेकिन अब वो 24 सफ़ात का रेफरेंस सामने आ चुका है, उसमें बहुत सी नए इंकशाफात हैं, नई चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं कि आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान के किस केस में क्या किया, कितनी एडजमेंट्स थी, किस तरह से आमिर फ़ारूक साहब ने उसको डिले किया और फिर नीचे से इमरान खान की गिरफ़्तारी हो गई और इमरान खान के केसेस गैर मौसर हो गए। ये बातें उसकी तफसीलात मैं आपको सारी बताऊँगा, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि ये जो एक तासुर है, हमारे बहुत से दोस्तों का ये ख्याल है कि PTI की ये गलत मूव है, PTI को नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी इतला ये है कि जिस दिन इमरान खान साहब की 13 जुलाई को तोशाखाना के नए केस में गिरफ़्तारी डाली गई, तो उस दिन इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और उस दिन इमरान खान ने अपनी लीगल टीम को कहा कि एनफ इज़ एनफ, आमिर फ़ारूक साहब पर अदम एतमाद करें। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नुकसान होता है हो जाए, लेकिन तारीख़ में कम अज़ कम हम ये बता सकें कि हमने आमिर फ़ारूक साहब पर अदम एतमाद किया था। ये वो मामला है जिस पे आपको याद होगा मैं 2-3 व्लॉग्स कर चुका हूँ, जिसमें हमारे दोस्त एहतशाम कियानी साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ट्विटर के ऊपर टाइमलाइन लिखी थी। इमरान खान साहब जिनको 5 मेन केसेस में सज़ाएं हुई, पहले तोशाखाना फौजदारी केस में, फिर साइफ़र केस में, फिर तोशाखाना नैब रेफरेंस में, फिर इद्दत केस में, और फिर अलकादिर भी चल रहा है, उसमें सज़ा तो नहीं हुई लेकिन सज़ा हो जाएगी। लेकिन इसमें हुआ ये
कि एक और नोटिस इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को मौसूल हो गया मई में आमिर फारूक साहब इनको इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जब ये नोटिस मौसूल हुआ, एक और नया तोशाखाना केस, तो उस नोटिस को बुशरा बीबी साहिबा ने और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2 मई को चैलेंज किया गया, 8 मई को पहली समाअत हुई, 8 मई से मामला एडजर्न हुआ 15 मई के लिए। 15 मई के बाद 4 बार इस केस की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई और चारों बार किसी ना किसी वजह से ये केस आमिर फारूक साहब ने नहीं सुना। और फिर क्या हुआ, पीटीआई ने अर्ली हियरिंग की एक दरख्वास्त डाली, आमिर फारूक साहब ने वो दरख्वास्त सुनी और कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये केस जल्दी सुनना चाहिए, और फिर भी नहीं सुना। बिल आखिर 13 जुलाई को इसी केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की उस वक्त गिरफ्तारी डाल दी गई जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी तोशाखाना केस में इद्दत केस में बरी हो गए और किसी केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं थी, इसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। तो उसके बाद ये हुआ कि आमिर फारूक साहब ने 13 जुलाई को उस केस को, जो केस 15 मई को डिसाइड होना था, उसकी तारीख 17 अक्टूबर डाल दी। और अब जब आमिर फारूक साहब ये केस सुन रहे हैं तो वो गैर मौसर हो गया है। लेकिन इसमें जो है वो ये बहुत अहम केस है और इमरान खान साहब ने आमिर फारूक साहब पर इसलिए अदम एतमाद किया है कि क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि आमिर फारूक साहब जो है वो बदनीयती पे बुनियाद पर जो है वो इमरान खान के केसेस को लटकाते हैं और फिर जब वो उनकी इमरान खान की पिटीशन, इमरान खान की दरख्वास्त, अपील, कोई भी चीज़ जब गैर मौसर हो जाती है तो फिर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, जो लोग ये समझते हैं कि इसका नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, पीटीआई को इसका बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि आमिर फारूक साहब के लिए अब बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अगर आमिर फारूक साहब इमरान खान के केसों में कोई ऐसा फ़ैसला देंगे जो कि पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा होगा कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, तो उसमें फिर यही होगा कि देखें, इमरान खान ठीक कहते थे कि आमिर फारूक साहब मेरे केसेस ना सुने, मैंने इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है। अब इन्होंने एक नफ़रत में और बुग़्ज़ में और इंतकाम के तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। देखें, आमिर फारूक साहब का मामला ये है कि आमिर फारूक साहब ने 2031 तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहना है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो 3 साल उनकी मुद्दत बढ़ जाएगी। 2034 तक वो अदलिया में रहेंगे, यानी फिर वो अगर वो जब भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो 2034 तक उनको सुप्रीम कोर्ट रहना है। यानी आमिर फारूक साहब का 10 साला अदालती करियर अभी रहता है। लिहाजा आमिर फारूक साहब जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब बहुत ज़्यादा उस तरह से चीज़ें जो इमरान खान और पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि आमिर फारूक साहब को ये भी पता है कि अब ये मामला उन्होंने अगर आगे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में आपने देख लिया कि किन जजेस को ले जाया जा रहा है और किन जजेस को नहीं ले जाया जा रहा। हमारे दोस्त, हमारे सीनियर जिनसे हम सीखते हैं, आप सब उनको सुनते होंगे, हसनात मलिक साहब ने एक वीलॉग में ये बात की थी कि अगर आमिर फारूक साहब ऐसे फैसले करते रहेंगे जो नून लीग को बड़े पसंद होंगे, जो हुकूमत को बड़े पसंद होंगे, जो इदारों को बड़े पसंद होंगे, फिर तो आमिर फारूक साहब को कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, इसलिए कि आमिर फारूक साहब की यहाँ ज़रूरत है। जिस दिन आमिर फारूक साहब ऐसे फैसले करेंगे जो हुकूमत पे, इदारों को नागवार गुजरेंगे, तो फिर वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि अब उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब का हुआ, जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बने, उन्होंने 5 ऐसी चीज़ें की जो नून लीग की हुकूमत, जो इदारों पर बहुत नागवार गुजरे, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब मलिक शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए। 5 चीज़ें उन्होंने क्या की थी? सबसे पहले उन्होंने वकला के सामने सरेंडर नहीं किया था जो एहतजाज चल रहा था। दूसरा, उन्होंने आज़ाद जजेस के नाम ट्रिब्यूनल के तौर पर दे दिए थे। तीसरा, उन्होंने क्या किया था कि ATC के अच्छे जजेस लगा दिए थे। चौथा, उन्होंने जो ATC के जज मोहम्मद अब्बास ने उनको रिपोर्ट लिखी थी, लेटर लिखा था, बताया था उनके साथ क्या हुआ, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। और साथ ही उन्होंने एक और चीज़, हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त का मामला चल रहा था तो उन्होंने हाई कोर्ट से ओपिनियन मांगी थी, तो उस पर भी उन्होंने बहुत तगड़ी ओपिनियन दी थी। उनकी ये 4-5 ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हुकूमत ने कहा कि इनको किसी सूरत भी पंजाब से ऊपर सुप्रीम कोर्ट लेकर आएँ, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। अगर मलिक शहजाद साहब वहाँ बैठ कर ऐसे फैसले करते रहते जो नून लीग की फेवर में जाते, तो नून लीग कभी भी ना चाहती कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो ये बात हसनात मलिक साहब ने की थी। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इमरान खान को इसका नुकसान होगा। आमिर फारूक साहब के लिए भी एक अब उनका इम्तिहान है, उनको ज़ाहिर है अपने कंडक्ट से ये साबित करना है कि अगर उनके ख़िलाफ़ इमरान खान ने रेफरेंस दायर भी किया है तो वो कोई इस पे रिएक्ट नहीं कर रहे, वो इस पे कोई नफ़रत का इज़हार नहीं कर रहे, वो इस पे कोई इंतकाम की वो लेकर नहीं बैठे हुए, क्योंकि आमिर फारूक साहब के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनका 10 साला अदालती करियर है। और ये बात भी जहन में रखिए कि अगर इस मौके पे अभी काजी फ़ैसल साहब ने जब रिटायर होना है 26 अक्टूबर को, तो आमिर फारूक साहब अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। जिस जज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना हो वो क्या ये चाहेगा कि उसके बारे में बिल्कुल
पूरे पाकिस्तान में उसकी परसेप्शन बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये PTI की अच्छी मूव है, ज़बरदस्त कार्ड है और PTI ने एक दबाव भी बढ़ा दिया है और काम भी कर दिया है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। उसकी मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।